हफीजुल अंसारी साहब ने कहा है कि शरीयत ऊपर है, संविधान से ऊपर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक हाथ पर संविधान और एक हाथ में कुरान लेकर चलते हैं। कुरान का तात्पर्य शरीयत है और शरीयत के लिए कानून भी बना हुआ। आपके हर दिल अजीज मित्र डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो को Z+ सिक्योरिटी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टिकोण से उनको पहले भी ये बात हुई थी कि हम सुरक्षा लेंगे नहीं लेंगे, पूरा वीडियो पड़ा हुआ आप देख लीजिए। यदि उनको आज सुरक्षा की जरूरत पड़ गई तो क्यों पड़ी। वैसे तो सीएम साहब भी बोले थे कि हर साल 5 लाख रोजगार देंगे। भाई पहल हमारी है, 5 साल में तो नहीं। पार्टी वालों से पूछो कि क्या पहल किया उन्होंने देश के लिए। इसके लिए कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर? दोनों ऊपर है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में संविधान। झारखंड को JMM वाले शरीयत से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए JMM के सबसे धाकड़ वक्ता क्रांतिकारी रिजवान जी हैं। झारखंड में मंत्री हफीजुल हसन के एक बयान के बाद से जो है भूचाल मचा हुआ है। विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार जो है हमलावर हैं JMM पर और मंत्री हफीजुल हसन पर। तो पार्टी से हैं क्रांतिकारी रिजवान जी, इन्हीं से बातचीत करते हैं। रिजवान जी, मंत्री हफीजुल हसन जी बयान दिए हैं कि हमारे लिए संविधान से ऊपर शरीयत है, इस पर क्या कहिएगा? विपक्ष हमलावर है लगातार। देखो, विपक्ष की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं आदरणीय हफीजुल हसन साहब की बात करूंगा। हफीजुल हसन ने बहुत ज्यादा गलत नहीं कहा है। आप जिस देश में रहते हो, कैसे नहीं गलत कहा? जिस संविधान ने उनको जो है अधिकार दिया, जिस संविधान के दम पे जो। पूरी बात सुन लीजिए। आप ऊर्जावान पत्रकार हैं, आपकी पत्रकारिता पर हम लोग सैल्यूट करते हैं, लेकिन सवालों का जवाब लेते जाइए। मैंने कहा है कि हफीजुल अंसारी साहब ने कहा है कि शरीयत ऊपर है, संविधान से ऊपर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक हाथ पर संविधान और एक हाथ में कुरान लेकर चलते हैं। कुरान का तात्पर्य शरीयत है और शरीयत के लिए कानून भी बना हुआ। आप मुद्दों को भटका देंगे, भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य पर ना जावें। यदि हमारे मंत्री महोदय ने इस बात को कहा है कि शरीयत ऊपर है तो इसको बहुत तरीके से देखना पड़ेगा आपको। आप इस बात पर मत कह दीजिए कि प्रभु श्री राम जी राजा के दशरथ के बेटे थे। कहीं ना कहीं उनको भगवान का भी लक़ब दिया गया था। इस पर देखो, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, बहुत डिटेल्स में नहीं बताना चाहूंगा, समय हमारे पास कम है, लेकिन संक्षेप में सिर्फ इस बात को कह देंगे। आपके चैनल के माध्यम से जनता मेरी आवाज सुनेगी, झारखंड प्रदेश के लोग हमारी आवाज को सुनेंगे। आदरणीय हफीजुल अंसारी मंत्री महोदय ने जिस बात को कहा है कि शरीयत भी है और संविधान भी है, हम दोनों को मानते हैं। इसीलिए हमने कहा है मंत्री महोदय को कि हम लोग संविधान, कुरान और इस देश को मानने वाले। आप इस पर क्यों जाते हैं? मंत्री महोदय ने थोड़ी सी बात क्या कह दी, आप लोग विपक्ष के बातों पर आने लगे। आप यदि देश की आजादी पर क्यों नहीं बात करते हैं? जब देश की आजादी की गाथा लिखी जा रही थी तो क्या भगत सिंह ने अकेला लड़ाई लड़ा था? गांधी जी ने अकेला लड़ाई लड़ा था? नहीं लड़ा था। उनके साथ में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्लाह खान थे। तमाम समुदाय के लोगों ने, हर जाति हर वर्ग के लोगों ने अपना योगदान दिया था। तो इस देश में, इस देश को फिरंगियों से आजाद करने में, फिरंगियों के साथ लड़ाई लड़ने में हमारे लोगों ने योगदान दिया, हर जाति के लोगों ने योगदान दिया है। तो आज इस छोटी सी बात को आप लेकर बड़े छोटी सी बात है ना, लेकिन विपक्ष कह रही है कि झारखंड को JMM वाले शरीयत से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं। नहीं, हम लोग संविधान से ही चलाएंगे और बिल्कुल संविधान के साथ में चलेंगे। शरीयत भी हमारे साथ में है, कुरान भी हमारे साथ में है और संविधान भी हमारे साथ। के लिए कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर? दोनों ऊपर है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में संविधान। बड़े भाई भी हैं आप, छोटे भाई भी हमारे साथ में, दोनों भाई को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। 2 मिनट रुक जाइए। दूसरी बात यह है कि वक्फ बिल का जो अभी आया है उस पर जो है वो बोले कि जो है मारकाट होगा, जिस प्रकार से देश में बिल लाया जा रहा है। देखो, भारतीय जनता भड़काने का काम किया जा रहा है। जनता पार्टी का यही काम ही रहता है। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, दिया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से घोषणा हुआ था कि हम लोग 2500 देंगे। वैसे तो सीएम साहब भी बोले थे कि हर साल 5 लाख रोजगार देंगे। भाई पहल हमारी है, 5 साल में तो नहीं। पार्टी वालों से पूछो कि क्या पहल किया उन्होंने देश के लिए। आपने देश की सत्ता पर विराजे, देश की सत्ता को धारण किया, देशवासियों के जो आशाएं उम्मीदें थी आपने तो हिंदू मुस्लिम करके रख दिया। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दों के साथ में लोगों को भिड़ाने का काम किया है। आप देश की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हर देश, हमारा क्या कहते हैं, उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो जाकर कि एक तरफ जाकर चाइना के पैरों पर नतमस्तक होते हैं और चाइना जाकर भारत के जमीनों को घेर रहा, उस पर उनकी नजर नहीं जाएगी। हमारा GDP कहां चला गया, उस पर नजर नहीं जाएगी। भारत में अर्थव्यवस्था कहां, उस पर नजर नहीं जाएगी। भारत के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर नजर नहीं जाएगी। देश में जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे क्रिश्चियनिटी का मामला हो, चाहे और किसी जातिवाद पर उनका बयान आता है, इन चीजों को समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को कि ये देश सिस्टम से चलता है। इस देश के लिए सबों ने कुर्बानी दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का अकेला ये देश नहीं है। इस देश में जितना उनका योगदान, उनका तो योगदान ही नहीं है।
उनका कोई योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मुख्यालयों का कोई योगदान नहीं है। भारत के हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, मूलवासी सबों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था और अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने का काम किया था। अंतिम सवाल रहेगा, बस 2 मिनट का रहेगा। आपके हर दिल अजीज मित्र डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो को Z+ सिक्योरिटी चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा है। उनके समर्थकों ने मांग किया है गृह मंत्री अमित शाह से, क्या कहिएगा इस पर? ये उनकी मांग हो सकती है, उनका निजी मसला हो सकता है। उनको यदि असुरक्षा फील हो रहा है, उनको यदि असुरक्षित महसूस हो रहा है कि मैं इस पूरे झारखंड में असुरक्षित हूं, तो ये उनका निजी मसला हो सकता है। इस पर गृह मंत्री के पास यदि उन्होंने पत्र लिखा है या उनके नेताओं ने पत्र लिखा है तो ये गृह मंत्री का मामला हो सकता है। गृह मंत्री सोचेंगे। सुरक्षा की दृष्टिकोण से उनको पहले भी ये बात हुई थी कि हम सुरक्षा लेंगे नहीं लेंगे, पूरा वीडियो पड़ा हुआ आप देख लीजिए। यदि उनको आज सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो क्यों पड़ी, ये उनसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रांतिकारी रिजवान जी थे जेएमएम पार्टी से। उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर जवाब दिया है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जोहार।